In many questions, students get confused about कि जो हमारी वेइंग मशीन्स होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं। तो ये एक टिपिकल वेइंग मशीन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पैनल आप देख सकते हो लगा हुआ है। और ऐसी मशीन्स भी बहुत कॉमनली है जिसमें आप डिजिट्स देखते हो और वो जो डिजिट्स हैं वो मूव करते रहते हैं, राइट। हम जब उस पर खड़े होते हैं, सपोज वी स्टैंड टू मेजर आवर ओन क्या मास या वेट। सो व्हेन वी स्टैंड ऑन दिस वेइंग मशीन, तो यूजुअली जो वेइंग मशीन्स लैब में या आपको हेल्थ सेंटर्स पे या कहीं आपके स्पोर्ट्स रूम में प्रोवाइड होंगी, उनमें यहाँ पे केजीज में रीडिंग आएगी, तो वो मास रीड करती है, ठीक है। बट वी कैन यूज अ वेइंग मशीन टू मेजर बोथ मास एंड वेट प्रोवाइडेड वी नो अ फ्यू थिंग्स। वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि कैसे वेइंग मशीन काम करती है। तो व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स, अगर वेइंग मशीन 75 kg रीड करे तो 75 kg ये क्या है? ये तो बेसिकली पर्सन का मास है, इट इज़ नॉट द वेट, ठीक है। तो वेइंग मशीन वेज मास, राइट। नॉर्मली पीपल कॉल मास एज वेट इन डेली लाइफ, तो उस पर ध्यान रखना है कि 75 kg मास होता है। जो किलोग्राम्स है वो मास है। अगर न्यूटन्स में है तो वो वेट है, बिकॉज वेट इज अ फोर्स विच दी लेट अस से अर्थ अप्लाइज ऑन द पर्सन, ठीक है। तो वेइंग मशीन को हम मास और वेट दोनों मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। मास तो वो डायरेक्टली रीड करती है यूजुअली, लेकिन अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है। वेइंग मशीन कई बार मास भी गलत रीड करती है, ध्यान रखना है। अगर वेइंग मशीन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो इट कैन रीड अ रॉन्ग वैल्यू ऑफ मास। नाउ व्हाई इट हैपन्स, वो इस पे डिपेंड करता है। इससे हम समझ सकते हैं ये चीज़ को कि वो क्यों नॉन इनर्शियल फ्रेम में गलत मास रीड करती है। अगर हम ये समझते हैं कि वेइंग मशीन एक्चुअली क्या रीड करती है, व्हाट डज इट रीड, कैसे वो भापती है, कैसे वो फील करती है, जो बॉडी उसके ऊपर रखी है उसका मास कैसे महसूस करती है वो, तो वो अगर हमें समझ में आ जाए तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि वेइंग मशीन नॉन इनर्शियल फ्रेम में गलत मास क्यों रीड करती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें वर्किंग ऑफ द वेइंग मशीन समझनी चाहिए। तो अगर ये नोट यहाँ पे वार्निंग नोट है, अगर वेइंग मशीन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो इट कैन रीड अ रॉन्ग मास। फिर उसको हम कैसे करेक्ट करते हैं वो अलग से हम स्टडी करते हैं, पर पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारी वेइंग मशीन अर्थ के फ्रेम में है। जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हम मान लेंगे कि अर्थ की वेइंग मशीन इनर्शियल फ्रेम में ही है और अर्थ इज एन अप्रॉक्सीमेटली एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो आप इसके बारे में और एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं कि हम अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम मानते हैं मोस्ट ऑफ द सिंपल प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस में, और अर्थ के फ्रेम से ही हम वेइंग मशीन को यूज़ कर रहे होंगे, जो अभी हम वर्किंग समझेंगे उसमें। बाकी अगर आपको किसी भी जगह वेइंग मशीन से मास ऑफ अ बॉडी रीड करते हैं, सपोज ये आपने मास रीड किया 75 kg, तो उस प्लेस के ऊपर जहाँ पे आपने अर्थ फ्रेम में वेइंग मशीन को यूज़ किया है, आप वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू से इस मास को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, आप वहाँ पर वेट ऑफ द बॉडी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स द अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन दैट बॉडी एट दैट प्लेस ऑन अर्थ। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम अर्थ के ऊपर ही इसको कहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ एन इनर्शियल फ्रेम। So now let us see very quickly what is the working of the weighing machine. So this is a person who is standing on the weighing machine. तो अब आप देखो वेइंग मशीन क्या रीड करती है और कैसे रीड करती है, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो अगर ये वेइंग मशीन है जो कि अभी एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, तो जब ये पर्सन इसके ऊपर खड़ा होगा तो एक तो ग्रेविटी की फोर्स, ये तो फोर्स लग रही है मैन के ऊपर या पर्सन के ऊपर अर्थ के द्वारा, जिसको हम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो लेट अस कॉल इट एज mg, ठीक है। और जो वेइंग मशीन, अब पर्सन नीचे एक्सेलरेट नहीं कर रहा, पर्सन तो वेइंग मशीन पे इक्विलिब्रियम में खड़ा है, तो पर्सन बैलेंस स्टेट में है, तो इसका मतलब वेइंग मशीन, जो ये ऑब्जेक्ट है वेइंग मशीन, ये इसके ऊपर पर्सन के ऊपर कुछ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो n इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द मैन बाय द वेइंग मशीन। अब ये देखिए कि मैन क्या कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है वेइंग मशीन पर। अब देखो वेइंग मशीन के ऊपर मैन जो फोर्स अप्लाई करेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से, अगर वेइंग मशीन ने मैन के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई किया कैपिटल N, तो मैन भी वेइंग मशीन पर कैपिटल N डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा। कैपिटल N इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द वेइंग मशीन बाय द मैन इन दिस एग्जांपल। और देखिए वेइंग मशीन का भी कुछ मास हो सकता है m डैश, वो एक अलग चीज है, और ग्रेविटी की फोर्स वेइंग मशीन पे भी लग सकती है। लेकिन फिर जो वेइंग मशीन के नीचे का फ्लोर होगा वो इसके ऊपर वेइंग मशीन के ऊपर एक और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, लेट अस से n डैश। सो n डैश इज द फ्लोर इज द फोर्स ऑफ normal contact force which is applied on the weighing machine by the floor below the weighing machine, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं कि पर्सन अर्थ के फ्रेम में, लैब फ्रेम में जस्ट इक्विलिब्रियम में है और ये वेइंग मशीन भी इक्विलिब्रियम में है। ये सिंपल सिचुएशन है जिसमें हम वेइंग मशीन को जब यूज करते हैं ऐसा ही होता है, हम किसी रूम में अर्थ के ऊपर खड़े होते हैं। तो आप देखिए हमें
ये जो n है, मैं आपको बता रहा था कि वेइंग मशीन किस चीज़ को भांपती है, किस चीज़ को महसूस करती है, जिसके अकॉर्डिंग वो मास की वैल्यू देती है इस पर्सन के। तो वेइंग मशीन इस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स तो वेइंग मशीन के ऊपर जो अर्थ के सरफेस ने लगाई वो है, इसको नहीं यूज करना है। वेइंग मशीन इज एबल टू फील दिस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये पर्सन अगर नहीं भी खड़ा है, अगर मैं वेइंग मशीन को अपने हाथ से प्रेस करता हूं तो भी मैं वेइंग मशीन के ऊपर कुछ n की फोर्स लगा रहा हूँ, और वेइंग मशीन यहाँ पे किलोग्राम्स में कुछ रीडिंग देगी हमें। तो मतलब वेइंग मशीन किसको फील करती है, वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन द वेइंग मशीन को फील करती है। लेकिन अब क्योंकि ये तो फोर्स है और ये न्यूटन्स में होती है, अगर मैं इसको g की वैल्यू से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू से डिवाइड करता हूँ, जो यहाँ पर इस लोकेशन पे जहाँ पे पर्सन खड़ा है वहाँ पे जो उसके अंदर उस लोकेशन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, तो मुझे मास ऑफ दिस पर्सन की वैल्यू, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो कहने का मतलब वेइंग मशीन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को रीड करके, और जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू आई उसको उस लोकेशन पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है उससे डिवाइड करके हमारे पास मास ऑफ दिस पर्सन हमें मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वेइंग मशीन रीड्स।